Hello friends, welcome to Jobs Made Simple. We are back again discuss about daily telegram newspaper analysis on June 1st 2020. आज हम लोग जून 1 2020 के पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें से टेलीग्राम अंडा मनी कोर आइलैंड में। इसमें पहला हेडलाइंस यहाँ पे बताया है पीएम एड 12th एपिसोड्स पे मन की बात में 12 एपिसोड्स हुआ है 2.0 में। ठीक है, इसमें 12 एपिसोड यानी कि आप सब लोगों को पता है कल ही जो है मोदी 2.0 को जो 2.0 का 1 साल हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। कॉल्स फॉर पार्टिसिपेशन आत्मनिर्भर भारत कैंपेन फॉर टेकिंग द कंट्री टू ग्रेट हाइट्स। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया, जो सेल्फ सफिशेंट हमको होना चाहिए, जो यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ सफिशेंट नहीं होंगे तो हम अगर इस तरह सेंडेमिक से हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है, हमको सेल्फ सफिशेंट यानी कि वॉट एवर डूइंग इन कंट्री से यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री एंड टू सपोर्ट आवर कंट्रीज मैन्युफैक्चर आइटम्स। ओके, इसमें बताया है 2 गज की दूरी। हम सभी को पता है कोविड-19 को चलते हुए फिजिकल डिस्टेंस बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें बात है योगा इज़ ए गुड फॉर कम्युनिटी यूनिटी एंड यूनिटी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक बताया है, योगा इज़ ए गुड फॉर कम्युनिटी यूनिटी एंड यूनिटी। कैसा ये कम्युनिटी का यूनिटी को और यूनिटी को गुड है बताया है। आप समझिए, योगा देखिए, योगा जब करते हैं आप सभी को पता है योगा से कम्युनिटी को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, फेथफुलनेस सॉफ्टनेस क्रिएट होता है, इससे कम्युनिटी को भी होता है। ह्यूमनिटी अगर योगा आप करते हैं तो आपको ह्यूमनिटी स्ट्रेंथ बढ़ता है, जो बाहर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ता है। ठीक है, अगर आप योगा बराबर करते हैं तो आपको सर्दी बिल्कुल नहीं आता है। एक बार आप देख लीजिए। और यूनिटी, इससे जो यूनिटी बढ़ता है, जैसे कि आप पता है लोग जो योगा जाते हैं दिन में सुबह मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, यहाँ पे बात डिस्कस करते हैं यूनिटी से, एक यूनिटी का भी पॉइंट आउट होता है। ठीक है, 2 गज की दूरी हमें इसके बारे में बताया है। जो मन की बात आप सभी को बता दो, मन की बात जो है हर महीने के आखिरी चौराहे में होता है। मन की बात से आपके एक रिलेटेड इसे एक मैं जीके बता देता हूँ। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है, फॉरेन प्रेसिडेंट, जो इंडिया में मन की बात में भी जुड़ा था। मन की बात जो प्राइम मिनिस्टर खाली करते हैं, लेकिन एक ऐसा कौन सा फॉरेन मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा था, मैं आपको बता देता हूँ। बराक ओबामा 2015 में जो है जब इंडिया आए थे 26 जनवरी में चीफ गेस्ट थे, तो आई थिंक 27 जनवरी को जो है जो मन की बात कार्यक्रम में फॉरेन जो है बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी पार्टिसिपेट किया था। ये आपको याद रखिए। ठीक है, हाँ, अनलॉक 1 बिगेन्स फ्रॉम टुडे। ठीक है, आज के दिन जो आज से जो है अनलॉक हो गया है। अनलॉक 1 फेज़ भी नहीं है आपको। आप ये मत सोचिए अनलॉक 1 का मतलब ये नहीं कि पहले के जैसा छूट हो गया, हम कहीं पे भी किसी के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, वैसा नहीं है। इसमें बताया है कि बहुत सारा कुछ इसमें चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर इम्प्लीमेंट गाइडलाइंस फॉर फेज़ 1 रीओपनिंग अनलॉक 1 नेशनल वाइड में। तो मैनेजमेंट टू पब्लिक एंड वर्क प्लेस इशू MHA होल फॉर एशियन आइलैंड में MHA को जो गाइडलाइंस हैं वो इशू किया है, जो मोस्टली जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें एक मैं दोबारा बताता, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015। देखिए अभी आप पूछेंगे कोविड-19 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्यों लगता है। डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कि कोई एवलांच आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई सुनामी आ गया तभी लगना चाहिए, नहीं। ये भी एक डिजास्टर जैसे ये भी एक तरह का नुकसान है, इकोनॉमी के नुकसान है, स्टेबिलिटी नुकसान है। हम लोग का वर्कफोर्स जितना हम लोग को जब सुनामी में डेथ भी होता है, इसमें जितना हमको सुनामी में आता है, जितना हमें एवलांच में आता है, जितना हमें जो डिजास्टर बाकी इसमें होता है, सेम यही डिजास्टर इसमें वॉर में होता है, सेम ये डिजास्टर हुआ है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया है। ठीक है, इसका कौन चेयर करता है, इसका चेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है, आपको ये बता दो। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है कनकरेंट अकॉर्डिंग टू 7 शेड्यूल ऑफ लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट, ये कनकरेंट लिस्ट में होता है। कनकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जो यूनियन कंडर में भी नहीं होता है, यूनियन वर्क में भी नहीं होता है, स्टेट वर्क में भी नहीं होता है। ये दोनों के जिस वर्क में नहीं होता है उसको कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है वो उसका जो मोदी ये करते हैं। इसमें और एक बताया जाता है आर्टिकल 148 ये बताता है कि जो
इसमें बोला इसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर, जो दोनों को लिस्ट में नहीं होता है, जो यूनियन लिस्ट में भी स्टेट लिस्ट में भी नहीं होता है, इसको रेसिडुअरी पावर बोलते हैं, जो आर्टिकल 248 को ये करता है। और इसी तरह 249 क्या बनाते, 249 जो इसका लॉ बनाने के लिए डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वी विल आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे टेक ओवर द कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमांड। अंडमान निकोबार कमांड में लेफ्टिनेंट गवर्नर पांडे जो है टेक ओवर कर लिया, यानी कि अपना पोजीशन संभाल लिया है। कल के न्यूज़पेपर में डिस्कशन हुआ था, जो लेफ्टिनेंट जनरल SP राजेश्वर जो रिटायर हुए थे कल। अभी इसके बाद से जो है इसमें बहुत सारे इसमें बताया है, बहुत सारे क्वालिफिकेशन बताया है। मैं आपको कल भी डिस्कस आपको बताया था सिंकेन कौन होता है। सिंकेन एयरफोर्स नेवी और आर्मी को जो तीनों का हेड होता है। सिंकेन अंडमान निकोबार कमांड का एक हेड होता है, जैसा कि CDS है जो तीनों के। ठीक है, सब बताइए। ही इज ग्रेजुएट स्टाफ कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम एंड अटेंड द हाई कमांड कोर्स आर्मी वार कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज में। ठीक है, ओके। इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया है। ऑपरेशन विजय एंड पराक्रम। ऑपरेशन विजय आपके लिए क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय किसके लिए है? ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, ऑपरेशन विजय का नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंजन अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ कंट्रोल JK का जम्मू एंड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल में भी इसने काम किया है। बहुत फ़ायदा होगा इससे हमारा अंडमान के लिए भी। एंड वी विल डिस्कस अबाउट फ्लाइट शेड्यूल फॉर एशियन आइलैंड फ्रॉम June 1 to 7 अनाउंसड। फ्लाइट से जो बहुत दिन से बीच में मूवमेंट होते तभी नहीं होते, लेकिन आज से लेकर 7 तारीख तक जो है फ्लाइट जो है बराबर शेड्यूल 5 मूवमेंट होंगे। आपको अगर आपको जाना है फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता पोर्ट ब्लेयर टू हैदराबाद एंड हैदराबाद टू चेन्नई पोर्ट ब्लेयर आपको जाना है। एयर इंडिया भी शुरू हो गया। ऑपरेटर फ्लाइट थर्सडे होगा चेन्नई जाएगा एंड वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे कोलकाता होगा। अगर आपको टिकट बुक करना है, हो सके तो आपका एसेंशियली हो, आप कैसा भी कंपलसरी है तभी ट्रैवल करिए, नहीं तो बिल्कुल आप ट्रैवल मत करिए। ओके, आगे बढ़े। आज के पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके, यहाँ पे मैं बताएं IT मिनिस्टर लॉन्च नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको मैन पावर को कम करता है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको बहुत सारा बेनिफिट देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे डिजिटल थिंक है जो है इकोनॉमी को बेनिफिट करता है। इकोनॉमी को बेनिफिट एक तरह का लिमिट्स भी है, लिमिटेशन भी है, डिलिमिटेशन भी है। जैसे लिमिटेशन कैसा है, आपको बहुत इसमें यानी कि सफिशेंट होता है बहुत सारा डिफेंस में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, कंपनी में, एजुकेशन लाइन में इसको यूज़ कर सकता है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। डीमेरिट्स इसका ये है कि आपको इससे लेबर को कम करता है। ठीक है, आपको वर्कफोर्स को कम करता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से आपको यानी कि लेबर वर्कफोर्स को कम हो जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंटेलिजेंस, ये एक रोबोटिक जैसा काम करता है। सिंपल, आपको पता है, मान के चलो आपको कंपनी में, आपको हॉस्पिटल में रोबोट्स लगा दिया है, आपको सामान यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए आपको होटल में रोबोट्स लगा दिया है, तो आप वहाँ पर मैन पावर क्यों लगाएंगे? ये सिंपल सी बात। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत, लेकिन फ़ायदा से बहुत फ़ायदा ये है वेरियस सेक्टर में। जैसे और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सिंपली समझ सकते हैं। जैसे कि आप गूगल में आप माइक से बोलते हैं, ठीक है, माइक से बोलने के बाद आप ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। देखिए पहले क्या होता है, कोई भी बोलता है तो मशीन में टाइप होता है, ठीक है, लेकिन आप बोलने के साथ ही और ऑटोमेटिकली टाइप होकर आ जाता है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन श्री रविशंकर प्रसाद जी ने 2 चीज़ का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का है एंड जस्टिस लॉ एंड जस्टिस का भी है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिए। ये पोर्टल किसके लिए काम आता है? देखिए किसके लिए काम आता है। दिस पोर्टल शैल बी वर्क ऑन वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म काम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम आता है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का हम लोग शेयर करते हैं, सच एस आर्टिकल्स, स्टार्टअप्स, किसके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, स्टार्टअप जो बिजनेस को स्टार्टअप प्रमोट करने करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड को भी कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कंपनीज को एंड एजुकेशनल्स, तो एजुकेशनल का रिसोर्स कंपनीज को भी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। ठीक है, दिस पोर्टल विल आल्सो भी शेयर डॉक्यूमेंट, केस स्टडीज, रिसर्च रिपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, आपको रिसर्च रिपोर्ट भी, केस स्टडीज़ भी, डॉक्यूमेंट्स भी ये कर सकता है। ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आया रहेगा। मैं आपको बता देता, कल 31 मई था जो नो टबाको डे था। ठीक है,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कल था, आज नहीं था, 31 मई को था। इसमें थीम यह है कि यूथ फॉर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, यूथ फॉर इंडस्ट्री ये थीम थे, इसलिए थीम इसे ये गोया कि यूथ यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO थ्रू 15 उम्र से लेकर 25 उम्र के बीच में 17% ऐसे यूथ है जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के पेपर में। गाइडलाइंस फॉर फेस रीओपनिंग गाइडलाइंस दिया है, फेस 1 का अनलॉक का सीधा होम मिनिस्ट्री का चाप दिया है। गवर्नमेंट ने कहा अपने स्टेट के अनुसार काम करना है। ओके ओके सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, डॉक्टर फ्रांसिस जेवियर का सुपरिटेंडेंट रिटायर हो गया है। और मुझे भी पता चला है कि इसमें पढ़ने के बाद अगर आप डॉक्टर फ्रांसिस जेवियर का स्टूडेंट हो तो आपको पता है सर कैसा है, कितने बहुत अच्छे हैं। इसमें देख लेते हैं सर जो डॉक्टर फ्रांसिस जेवियर प्रिंसिपल जनरल के प्रिंसिपल रह चुके थे। और मुझे भी अभी पता चला है इसमें देखने के बाद 41 ईयर्स इसका सर्जी का सर्विस हो गया है। एंड वेरियस कैपेसिटी टीचिंग फैसिलिटी में 30 ईयर्स OSD भी रह चुके हैं। OSD लेफ्टिनेंट गवर्नर। OSD जो होता है IAS एक रैंक का होता है, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी OSD, यानी ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी होता है OSD, ये IAS रैंक का लोग होते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल JNRM 5 ईयर्स होते हैं। ही जॉइन द JNRM पोर्ट ब्लेयर इन द ईयर 1979 में ज्वाइन हुए ऐसे आज UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नॉमिनी के थ्रू लेक्चरर इंग्लिश, ठीक है, इसमें वो है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये है कि OSD भी रह चुके हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर LG का। ओके, आज के पेपर यहीं पे डिस्कस करते हैं। वी विल मीट अबाउट टुमारो न्यूज़पेपर। थैंक यू वंस अगेन।